श्वेता, और यहीं से शुरू करिए। चुनाव से 6, 7, 8 महीने पहले ये बिल लाकर, जबकि लागू इसे कर पाएंगे 27, 28, 29 पता नहीं कौन से साल में, ये चुनावी दावी तो है, लागू होगा नहीं। चुनाव से 8 महीने पहले आप इसीलिए लेकर आए। देखिए मानक जी, मैंने तो आपका पैनल देख के ये सोचा था कि सारी महिलाएं हैं, आज राजनीति नहीं होगी, क्योंकि 27 साल बाद ये बिल कम से कम यथार्थ तो दिख रहा है सामने होते हुए। दूसरी चीज, महिलाओं को इस पर एक होना चाहिए, लेकिन मैंने सोनिया गांधी जी का भी भाषण देखा, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था ये। 27 साल पहले देवेगौड़ा जी ने ये बिल का पहला प्रस्ताव लाया था, और अटल जी ने कितनी बार प्रस्ताव लाया ये हम जानते हैं। अब मैं साधना जी को चीखते चिल्लाते हुए सुन रही थी, संविधान संविधान बहुत बार कर रही थी, उस पर मैं बाद में जाऊंगी। पहले ये बताइए कि खड़गे जी ने क्या कहा, जिस पार्टी का अध्यक्ष ही ऐसा है जिसने ये कहा कि भाई महिलाओं को टिकट तो सिर्फ कमजोर महिलाओं को दिया जाता है, और अनेकों बार अनेकों पार्टीज में के नेताओं ने इसको बिल को फाड़ा है, उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें की है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुरुष हैं जो कोई धर्म का नाम लेकर, कोई समाज का नाम लेकर, कोई जात का नाम लेकर इस बिल को नहीं पारित होने देना चाहते हैं। कम से कम महिलाओं को तो खड़े रहना चाहिए था इसके लिए, महिलाओं के हक के लिए, लेकिन वैसा भी नहीं है। अगर आप सीरियसली मुझसे पूछें, संविधान संविधान करके साधना जी चिल्ला रही थी, आपको हमको पता है कि यदि ओबीसी को हमको इलेक्शन अगर आरक्षण देना पड़े तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदलना पड़ेगा, जो अंबेडकर जी के खिलाफ नहीं होगा। और अगर हमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देना पड़े तो क्या हमें पूरा दोबारा संविधान देखना पड़ेगा, तो क्या अंबेडकर जी के खिलाफ नहीं होगा? ये उनका इंसल्ट नहीं होगा? और हमारा ये मानना है, बीजेपी की प्रवक्ता होने के खातिर मैं ये आपको कहना चाहती हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस से कि आज ये बिल जब हम पास करवा रहे हैं तो आज इस बिल के अगेंस्ट जो भी बोल रहा है वो महिलाओं के अगेंस्ट है। और मैं ये दोबारा से कहना चाहती हूं कि कम से कम महिलाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कम मेरा से जवाब नहीं दिया। अच्छा देखिए, मैंने आपका पूरा जवाब सुना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। श्वेता, मेरा सवाल ये था, चुनावी साल में इसे चुनावी साल मान लिया जाए। भाई आपको 9 साल हो गए ना, ऑलमोस्ट 9.25 साल हो गए सरकार में। 24 के चुनाव से 6-8 महीने पहले आप इसे क्यों लाए, जब लागू होगा ये 27-28 में? पता नहीं तब भी होगा या नहीं। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, हमारे मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से था। आपको पता है कि कंसेंसस चाहिए, आपको पता है कि राज्यों का भी कंसेंसस चाहिए। अब लाए हैं और बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति से लाए हैं, और हम जिस प्रकार के नियमावली के साथ इसको लाए हैं, हमें पता है कि ये बिल पारित तो होगा, और इंप्लीमेंटेशन में यदि कोई लाएगा तो मोदी है, इसीलिए मुमकिन होगा। ओके, और ओबीसी कोटा इसमें होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपके खुद के सहयोगी दल मांग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का भाषण सुनिए, और भी बहुत सारे दल हैं जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें आप ओबीसी के लिए अलग से अरेंजमेंट करिए। उमा भारती जी ने भी कहा है। उमा भारती ने भी कहा है। देखिए सब कह रहे हैं, और देखिए बहुत सारी चीजें अभी तो चर्चा चल रही है। बिल अभी आया है, कुछ चीजें मानी जाएंगी, कुछ चीजें हटाई जाएंगी, कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से हमारा ये कहना है कि सबसे पहले महिलाओं को तो कम से कम जश्न मनाना चाहिए। मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि महिलाएं इस पे जश्न नहीं मना रही हैं। हमें पुरुषों को हमारा प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महिलाएं तो कम से कम जश्न मनाएं। हम में से कोई पूरे दुनिया भर में रिप्रेजेंटेशन आज लगभग 24 देखिए 25% है हर सांसद में, और हमारे यहां लगभग 14% है। तो महिलाओं को जरूरी है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें। पहली पारी हमने खेल ली है, और मुझे लगता है जैसा कि निशिकांत दुबे जी ने कहा है, गोल जिसने किया है उसके नाम पे तो जाएगा ही। हाँ, अगली पारी अगर आप खेलना चाहें तो खेलिए, समर्थन कीजिए। नहीं, पर सोनिया गांधी के भाषण से आपको क्या समझ में आया श्वेता? उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो तो कह रही है हम खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, राजीव जी का सपना था, हम तो समर्थन दे रहे हैं। देखिए, ऐसा मुझे तो साधना जी की भी बात से कुछ समझ में नहीं आया कि वो सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। आपको आ गया हो तो बता दीजिए। आप लोगों को देखिए, ऐसा है, मुझे तो ये लगता है कि हर महिला को सपोर्ट करना ही चाहिए। जो महिला इसका समर्थन नहीं कर रही है वो महिलाओं के खिलाफ खड़ी है। देखिए, और जो पक्ष भी इसके श्वेता, ऑलराइट, एक सवाल है वो महिलाओं के खिलाफ खड़ा है। ओके, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया सोनिया गांधी ने ये बिल हमारा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए ये बिल किसका है? क्योंकि सच माने, और ये सच इफेक्ट है, ये
राजीव गांधी ने शुरुआत की थी, उसके बाद 1996, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस बिल के समर्थन में रहे हैं। या तो ये कहिए दोनों का बिल है, या फिर आप कहेंगी बीजेपी का बिल है। ये बिल मानक जी महिलाओं का है और महिलाओं के लिए है, और इस लोकतांत्रिक देश में हम 50% आबादी हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि सर्व दलीय समर्थन इसको प्राप्त है और प्राप्त होना ही चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को हक है कि हम महिलाओं की बहुत सारी जो चीजें हैं वो लाकर हम टेबल पर रख सकें। हम संसद में ओके, साधना भारती छोटा सा जवाब, क्योंकि और मेहमान है मेरे पास 3। साधना भारती, देखिए, इन्होंने कहा कि इन्हें बहुत शर्म आती है, जबकि महिलाएं, तो पहले तो ये अपनी पार्टी के आदरणीय उमा भारती जी को समझाएं, फिर अनुप्रिया पटेल जी को समझाएं। इसका मतलब वो भी महिलाओं के खिलाफ है। तो वो केंद्रीय मंत्री रही है भाई आदरणीय उमा भारती जी, छोटी मोटी नेता है क्या आदरणीय उमा भारती जी? आप मुख्यमंत्री रही है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो वो भी खिलाफ है, तो आप समझिए, अगर खिलाफ नहीं है सरेआम उन्होंने कहा है, मोदी जी का बीच समर्थन नहीं करती हैं, आपकी बौखलाहट दिखाती है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। मोदी जी बस नाम के लिए ओबीसी आप समर्थन करती हैं, और ओबीसी से महिलाओं का अधिकार आ जाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम ओबीसी के समर्थन लिए करते हैं। आप लोकतांत्रिक लड़ाई चलाएंगी तो नहीं उससे लड़ बात हो पाएंगे। जाएगी क्या? तो आप कहिए कि आप समर्थन करती हैं, ओबीसी के नाम पर वोट मांगना बंद करो। क्या आप ओबीसी महिला को प्रधानमंत्री बना सकते हैं या नहीं करती हैं? इस पर चुप हो जाती अच्छा, है। ओके। और अच्छा, आप ओके, एक सेकंड, श्वेता और साधना, एक सेकंड, श्वेता और साधना एक सेकंड ऐसे रखिएगा, स्क्रीन पर दोनों को ही रखिएगा। श्वेता और साधना एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों स्क्रीन पर ही रहेंगे, आप दोनों स्क्रीन पर हैं। साधना 1 सेकंड, साधना 1 सेकंड रुकिए ना, साधना 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना, साधना 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए। श्वेता शालिनी बीजेपी से और साधना भारती कांग्रेस से, दोनों अपनी पार्टियों की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जबरदस्त बोलती हैं, ऊंची आवाज में बोलती हैं और बहुत प्रखर होकर अपनी बात रखती हैं। पर देखिए क्रेडिट लेने की कैसी होड़ लगी हुई है क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे को ये इस बहस में एक दूसरे पर अपनी अपनी बात रखने के लिए चिल्ला रही हैं एक तरह से, तो बाकी तीनों पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे थे। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको स्क्रीन पर रखकर कि देखिए कैसे होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की।